बंगाल के लोगों ने, हालांकि वैसे लोगों की बहुत गलती इसलिए नहीं है कि बेचारे जो वोट कटा है 27 लाख, वो 4.5% के आसपास है, हार हुई है। जो मार्जिन है वो 4.7% की है। शायद 45.8% पाया है बीजेपी ने, और 41.80% के आसपास है आपके 40.80, क्षमा करिएगा, तृणमूल कांग्रेस का। मतलब 41% के आसपास तृणमूल का है। और अगर इन वोटों को जोड़ दे, मान लीजिए कि ये पूरे तृणमूल को नहीं भी मिलते, तो उनसे बहुत फर्क पड़ता। तो ये सोचिए कि ये वोट ही नहीं हुआ। दूसरी बात, अब कौन मशीनरी इन्होंने बाकी नहीं रख रखी है। देखिए, पिछले जो चुनाव थे लोकसभा के 2024 के, उसमें 3-4 लोगों की मौत हुई। मौत तो इस चुनाव में भी 1-2 लोगों की हुई है। हमने वीडियो भी देखा है कि चुनाव के दिन कैसे मतलब सुरक्षा बलों की उपस्थिति में लोगों को मारा जा रहा था, और वहां वो खड़े थे डंडा लेके, बंदूक लेके, सब कुछ लेके। बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहे थे कुछ कार्यकर्ताओं को। पश्चिम बंगाल का अगर इतिहास आप देखेंगे राम प्रकाश जी, तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस का शासन रहा 77-76 तक। 77 में वामपंथ की सरकार आई थी, लेकिन 67 में वहां कानू सान्याल और वो जो देखिए उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ वहां पे। और 2 लोग थे वो, और उस आंदोलन को दमन करने में कांग्रेस की सरकार थी। इतने लोगों की मौत हुई कि कल्पना के परे। और उसमें कुछ नक्सलवादी आंदोलन वाले थे जिन्हें नक्सली कहा जाता था। बहुत सारे छात्र आंदोलन थे। एक फिल्म है 1084 की माँ, उसे देखिएगा। ये 1971 या 72 का चुनाव है, जो सिद्धार्थ शंकर राय थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जितने लोगों को मरवाया, करीब करीब 1000 लोगों को मरवाया था उन्होंने, इससे भी ज्यादा मरवाए थे। वो जो दमन का दौर था 72 से 77 का, वो भयावह दौर था। तो वहां पार्टियों का एक हिंसा के इतिहास रहा है। कांग्रेस ने विधान चंद्र राय नाम के एक बहुत ही विजनरी चीफ मिनिस्टर भी दिया था पश्चिम बंगाल को। लेकिन किसी भी पार्टी का, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक बहुत बड़े चिंतक हैं और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं द्वैपायन भट्टाचार्य जेएनयू में, और उन्होंने भी, और कई थियरिस्ट हैं जिन्होंने बार बार लिखा है, पश्चिम बंगाल जो है पार्टी सोसाइटी स्टेट है। राम प्रकाश जी, जब मैं कह रहा हूँ कि पार्टी सोसाइटी स्टेट है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली मैं चिंतित व्यक्तिगत तौर पे इसलिए हूँ क्योंकि एक्चुअली वहां होता क्या है कि जो पार्टी एक बार सत्ता में आती है, वो उसको इतना स्ट्रक्चर की मदद है कि वो सत्ता से बाहर जाने का उसका रास्ता खोल ही नहीं सकता। उसको अपोज करना बहुत मुश्किल है। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एकमात्र बस आशा की किरण है, वो है ममता बनर्जी, जो 71 साल की हो चुकी है। ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि इस शासन जो अभी सत्ता में आने जा रही है, जो चीफ मिनिस्टर बनाएगी अपना, उसको, उसका विरोध करना वहां पे लगभग असंभव है।